दोस्तों, बिहार के अंदर जो उठापटक चल रही है उसकी एक एक खबर अब तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। दरअसल इस पूरे खेल में अब तक देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरियां देखने को मिल रही हैं। नीतीश कुमार फोन नहीं उठा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से धोखेबाजी करने का काम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा था, संकेत मिल रहे थे। इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव की एक धमाकेदार एंट्री हुई, एक बड़ी बैठक बुलाई गई और उस बैठक के बाद जो फैसला लिया गया है वो अपने आप में बड़े बड़े दिग्गजों को चौंका देने वाला है। आज एक एक तस्वीर, एक एक खबर सबसे पहले आपको सैम टीवी पर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ी बैठक की। उस बैठक में राबड़ी देवी को बुलाया गया। खबर है कि उसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के तमाम विधायक और सांसदों को बुलाया गया। तकरीबन 1.5 घंटे ये बैठक चली थी। उसमें फैसला लिया गया था कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि अलग अलग जो मीडिया चैनल्स हैं वो अलग अलग तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन खबर है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि इस पूरे असमंजस की स्थिति में कोई भी ऐसा दांव खेला जाए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल आ जाए। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जो दांव खेला है उसे देखकर, उसे सुनकर दिल्ली में बैठे बीजेपी के धुरंधर नेताओं के सिर चकराने लगे। खबर क्या है, पढ़कर बता देता हूं। खबर लिखी हुई एबीपी न्यूज ने छापा है, आरजेडी ने जीतन राम मांझी को दिया बिहार के सीएम पद का ऑफर। क्या लिखा है आगे, खबर पूरी पढ़कर बता रहा हूं आपको। लिखा है कि बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने की आशंकाओं के बीच बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जीतन राम मांझी को राज्य का सीएम बनाने की पेशकश की। जीतन राम मांझी हम के नेता है और उनकी पार्टी के पास विधानसभा में 4 विधायक हैं, जबकि आरजेडी के सबसे ज्यादा 79 विधायक हैं। जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम बनाया था और बाद में हटा दिया था। इस पूरी तस्वीर को समझने की जरूरत है। जो कुछ लोग ये भी कहेंगे कैसे आ जाएंगे जीतन राम मांझी, तो मैं आपको पूरा समीकरण समझा देता हूं। दरअसल पिछले बरस की बात है, नवंबर की बात है। जीतन राम मांझी जब सदन के अंदर बोल रहे थे, जब वो नीतीश कुमार और आरजेडी का जो गठबंधन है उसे छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। उसके बाद सदन के अंदर बोल रहे थे, उसी वक्त बदसलूकी की गई थी नीतीश कुमार की तरफ से। यह कहना था बीजेपी के नेताओं का, यह कहना था हम के नेताओं का, उनके समर्थकों का। उनका कहना था कि जिस तरह से बदसलूकी की हुई, क्योंकि उन्होंने साफ साफ, नीतीश कुमार ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि इस आदमी को सीएम बनाना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। अपने से बड़े बराबर के हो तो तमीज से बात नहीं हो रही थी, बदसलूकी की जा रही थी। आरोप लगाया गया था बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। अब जब वो यानी कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो हम पूरी तरह से, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में प्रस्ताव दे दिया गया, आप सीएम बनिए। अब आप कहेंगे सीएम कैसे? दरअसल इससे पहले एक प्रस्ताव दिया गया था थोड़ी देर पहले, जिसमें बताया गया कि जीतन राम मांझी के बेटे यानी संतोष को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार है। लेकिन आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने मोहर लगा दी, नहीं, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव फ्रेश चुनाव होगा, दोबारा से जनादेश आएगा, फिर मुख्यमंत्री पद के लिए सोचा जाएगा। तब तक जीतन राम मांझी प्रदेश को चलाएंगे। ऐसे में खबर है कि जीतन राम मांझी मान चुके हैं इस बात को लेकर, यानी 4 विधायकों वाली अगर हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी जनता आरजेडी के साथ आ जाती है तो बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है, पढ़ लीजिए। आरजेडी की 79 सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी बिहार के अंदर, 79, 1 कम 80, 79 विधायक। कांग्रेस के 19, सीपीएम के 16, एआईएमआईएम का 1 विधायक है जो अभी सरकार में नहीं है, लेकिन वो भी साथ आने के लिए तैयार है। एक जो मंत्री है निर्दलीय, बाहर से लगातार समर्थन कर रहे थे, वो भी मंत्री बने हुए हैं, लेकिन अब वो भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम के 4 विधायक भी तेजस्वी यादव को समर्थन देने के लिए तैयार है। जिसके बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी 120 विधायकों का पूरा बहुमत इनके पास है। सिर्फ 2 विधायकों की कमी है, लेकिन माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत बड़ी फूट होने जा रही है। कई नेता इस बात को लेकर नाराज हैं, जिस तरह का रवैया नीतीश कुमार का ठीक नहीं है, और इसीलिए नीतीश कुमार के इस पलटू रवैये को लेकर जनता दल यूनाइटेड में बड़ी बगावत होने जा रही है। और उसके बाद आसानी से, अगर नंबर गेम की बात की जाए, मैंने आपको पूरा दिखाया समीकरण, नंबर गेम बता रहा है कि बिल्कुल सरकार बनने जा रही है आरजेडी की। जनता दल यूनाइटेड आउट होगा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, एआईएमआईएम, निर्दलीय विधायक, एचएएम और आरजेडी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बता दूं, सिर्फ एनडीए, क्योंकि एनडीए में अभी तक थे ना एचएएम, यानी जीतन राम मांझी अभी तक बीजेपी के साथ थे, वो ही साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि 2 बड़ी पार्टियों ने भी ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं रह सकती। कौन कौन सी बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट बिहार, झारखंड का ये ट्वीट पढ़ लीजिए। बयान दिया गया था उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, जो एनडीए में शामिल है, बिहार के नेता है।
उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार पहले लिख कर दें कि एनडीए के साथ समझौते के बाद नहीं मारेंगे फिर से पलटी। यानी इन्हें भी आशंका है कि ये दोबारा पलटी मार सकते हैं और ये संकेत दिया गया है नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं कि इस बार अगर इस पलटू राम को लाए तो याद रखिएगा हम साथ नहीं। यानी उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर जा सकते हैं एनडीए को। इसके बाद एक और नाम है लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के साथ जो धोखाधड़ी उनके चाचा की तरफ से की गई, चाचा के बेटे की तरफ से की गई, इन दोनों ने मिलकर बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर एलजेपी को तोड़ दिया, यानी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया। चिराग पासवान बच्चे नहीं है, वो जानते हैं कि उनके चाचा और उनके चाचा के बेटे ये अकेले जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जो दिल्ली में बैठकर एलजेपी को तोड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ा। इसलिए चिराग पासवान बस इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि अंदर खान एक बड़ी डील चिराग पासवान की भी आरजेडी के साथ हो चुकी है और एक बड़ा जख्म एनडीए को मिलने जा रहा है, खासकर बीजेपी को मिलने जा रहा है। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को अगर अपने साथ लाती भी है तो सत्ता दूर की कौड़ी होगी, क्योंकि 45 में से 25 विधायक पहले ही बगावत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में 78 बीजेपी के, 20 जनता दल यूनाइटेड के, कुल मिलाकर हुए 98। जो 4 और हैं जो हम के हैं, यानी जीतन राम मांझी के जो फिलहाल अभी बीजेपी के साथ है, वो आरजेडी के साथ है, यानी 98 विधायकों पर कैसे सरकार बनाएगी ये तो भगवान ही जाने। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।